अब हम आते हैं मीनिंगफुलनेस की तरफ। मीनिंगफुल लाइफ किसे कहते हैं? उर्दू में इसे हम कहेंगे बामानी जिंदगी। बामानी जिंदगी की 3-4 कह लीजिए डेफिनेशन हो सकती हैं। एक डेफिनेशन ये है बामकसद जिंदगी। दूसरी डेफिनेशन वो है जिसमें किसी कॉज के लिए सैक्रिफाइस करना आपके लिए आसान रहे और आप इस काम को कर रहे हो, कोई नोबल कॉज आपकी जिंदगी का हो। तीसरा इसका अंदाज ये हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिए। चौथा इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सिर्फ मटेरियल और मटेरियलिज्म ये अहम नहीं है। तो हम जरा देखें मीनिंगलेस लाइफ की पहचान क्या होती है। मीनिंगलेस लाइफ वो होती है जिसमें 3 काम होते हैं और सिर्फ यही 3 काम होते हैं। इसके अलावा कोई काम इत्तफाकन हो जाए तो हो जाए। वो 3 काम पता है क्या? अर्निंग, बाइंग, कंज्यूमिंग। बहुत सारा कमाना है, बहुत सारा खरीदना है और फिर बहुत सारे मजे करके उड़ाना है। दैट्स इट, दिस इज द एंड। मीनिंगलेस लाइफ वो है जिसमें कैरियर जिंदगी बन गया है। देखें, जिंदगी में कैरियर होता है, कैरियर में जिंदगी नहीं होती। मीनिंगफुल लाइफ वो होती है जिसके अंदर लाइफ के दायरे में कैरियर का एक मुख्तसर सा दायरा है। यानी अगर हम लोगों से ये पूछें कि आपके कैरियर और आपकी इकोनॉमिक स्ट्रगल और आपकी कैरियर स्ट्रगल, इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या है और जो है वो कितना पर्पसफुल है, उसमें कितनी सेल्फलेसनेस है। बात समझ आ रही है? कितनी माइंडफुलनेस और सेल्फलेसनेस है। तो इस वक्त उल्टा है, माइंडलेसनेस है और सेल्फिशनेस है। हम बिल्कुल इसकी उल्टी बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? तो मीनिंगफुलनेस या मीनिंगफुल लाइफ जो है वो इसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरी सारी तवानाइयां, मेरे सारे वसाइल और मेरा सारा वक्त सिर्फ माशी जद्दोजहद के कुएं के कोलू के बैल की तरह नहीं है। मतलब मेरी जिंदगी में कुछ और भी है। ये बात क्लियर हो रही है? यानी अब उसके लिए फिर जिंदगी के पास, यानी जिंदगी गुजारने के लिए एक आइडियोलॉजी है। बहुत से लोगों की जिंदगियां जिस चीज से ड्राइव हो रही हैं वो है ख्वाहिशात। हमारी लाइफ ख्वाहिशात से ड्राइव नहीं होनी चाहिए। वो लाइफ विच इज ड्रिवन बाय द विशेस और पर्टिकुलरली द मटीरियलिस्टिक विशेस इज नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ। और फिर मीनिंगफुल लाइफ क्या है? लाइफ विच इज ड्रिवन बाय अ कॉज, बाय एन आइडियोलॉजी, बाय नोबल पर्पस। बात क्लियर हो रही है? वो फिर हम उसे कहेंगे कि वो है। तो हम एक फ्रेमवर्क देते हैं मीनिंगफुल लाइफ का। ताल्लुक की 5 जहतें और ताल्लुक की 5 डायमेंशंस क्या हैं? अपने साथ ताल्लुक, अपनों के साथ ताल्लुक, अपने के साथ ताल्लुक, दूसरों के साथ ताल्लुक और फितरत के साथ ताल्लुक। आई रिपीट, अपने साथ ताल्लुक, अपनों के साथ ताल्लुक, अपने के साथ ताल्लुक, दूसरों के साथ ताल्लुक और फितरत के साथ ताल्लुक। रिलेशनशिप विद सेल्फ, relationship with family, relationship with others, relationship with God, relationship with nature। इस वक्त हुआ यह है कि लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। बरकत खत्म हो गई। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत अता करे।
हमारे फहम में भी बरकत अता करे, हमारे रिस्क में भी बरकत अता करे, हमारे वक्त में भी बरकत अता करे, हमारी खुशियों में भी बरकत अता करे, हमारी तवानाइयों में भी बरकत अता करे। हमें बरकत की कदर करने और बरकत की दुआ करने की तौफीक अता करे। पहले जो मैंने बात की वो थोड़ी कंसेप्चुअल है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। और अगर इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरी एक किताब है, मुस्लिम्स इन द सीज ऑफ फॉल्स गॉड्स, उर्दू में लिखी गई, मुसलमान झूठे खुदाओं के नरगे में। उसमें बहुत तफसील से मैंने इस मसले पे बात की। फिर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, बल्कि मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज ऑफ टॉक्स है जो जिसका प्लेलिस्ट है मीनिंग ऑफ लाइफ। उसमें बहुत सारी, एजुकेशन एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, कैरियर एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, family and the meaning of life, marriage and the meaning of life, death and the meaning of life. There is a long ongoing series जिसके अंदर बहुत सारी टॉक्स हैं, डिटेल्ड टॉक्स। एज ए स्टूडेंट अगर मैं एक हायर एजुकेशन के फेज में हूं तो मेरी लाइफ माइंडफुल और मीनिंगफुल हो जाए। अल्लाह करे कि हम सब, मतलब अल्लाह करे कि पहले तो हम इस जरूरत को समझें कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, माइंडलेसली कर रहा हूं, तो कैसे मैं माइंडफुल हूं और कैसे मीनिंगफुल लाइफ गुजारूं। मीनिंगफुल लाइफ की एक बहुत आसान सा एक और तरीका है, अपनी लाइफ में से मीनिंगलेसनेस को इरेडिकेट करते चले जाए, यानी ला यानी मामलात को अपनी जिंदगी से खारिज करते चले जाएं। लेकिन उसमें पहले समझना पड़ेगा, यानी आप अनइंस्टॉल और अनसब्सक्राइब किए बगैर मीनिंगफुल लाइफ अचीव नहीं की जा सकती। पहले ये तय करें कि क्या क्या अनसब्सक्राइब करना है, पहले ये तय करें क्या नहीं करना है। क्या करना है उसकी फहरिस्त तवील हुए चली जा रही है, क्या नहीं करना है उसकी फहरिस्त कोई बनी नहीं रही। एक और बात मैं आपको बताऊं, हिकमत जिसे हम कहते हैं, विजडम, उसका ताल्लुक ज्यादा जानने से नहीं होता। ये भी जान लूं, ये भी बहुत सारा जान लेना, इसका नतीजा हिकमत नहीं होता, बल्कि हिकमत का जो नुक्ता आगाज है वो जो थोड़ा सा जाना है उसकी डेप्थ में उतरने की तौफीक हुई है।